दोस्तों, जरा सोचिए, हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग उसी 24 घंटे में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग दिन भर भागदौड़ के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर पाते। असल में फर्क घड़ी का नहीं है, फर्क है समय प्रबंधन का। समय ही सबसे कीमती पूंजी है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाने पर वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है, टाइम इज लाइफ। अगर समय की कदर करना सीख गए तो जिंदगी की कदर करना सीख गए। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समय प्रबंधन क्या है, क्यों ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है, और वो 6 ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन, प्रगति और शांति ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही इस्तेमाल। चैप्टर 1, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे कि जो भी लोग महान बने, उनकी सबसे बड़ी खूबी थी समय का सही उपयोग। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने पूरे करने हैं तो समय का सम्मान करना सीखो। समय प्रबंधन का मतलब है अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित करना कि हर काम सही समय पर हो, अनावश्यक कामों से बचना और जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। और सबसे अहम, समय को गुजारना नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करना। अगर समय को न संभाले तो क्या होता है? 1, तनाव, स्ट्रेस, काम बढ़ते जाते हैं और समय कम पड़ जाता है। 2, असफलता, फेलियर, लक्ष्य पास आकर भी हाथ से निकल जाते हैं। 3, आत्मविश्वास की कमी, जब बार बार काम अधूरे रह जाते हैं। 4, संबंधों में खटास, समय न देने की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। उदाहरण सोचिए, एक छात्र जिसकी परीक्षा नजदीक है लेकिन उसने सही योजना नहीं बनाई। अंतिम समय में वो किताबों में डूब जाता है, रात रात भर जागता है, लेकिन दिमाग थक जाता है और परिणाम अच्छा नहीं आता। ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यही हाल नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में भी होता है। अगर समय को संभाले तो क्या होता है? 1, सफलता की गारंटी, सही दिशा में की गई मेहनत फल देती है। 2, सुकून और आत्मविश्वास, जब काम समय पर पूरे हो जाते हैं। 3, अवसरों का लाभ, जो लोग समय का सम्मान करते हैं, मौके खुद चलकर उनके पास आते हैं। 4, संतुलित जीवन, काम और निजी जिंदगी के बीच अच्छा तालमेल। छोटी कहानी, मोटिवेशनल एनेक्डोट। एक बार एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी बहुत कुंद हो चुकी थी, लेकिन वो रुककर उसे तेज करने के बजाय लगातार पेड़ पर प्रहार करता रहा। पास से गुजरते हुए एक साधु ने कहा, भाई, जरा कुल्हाड़ी तेज कर लो, काम जल्दी हो जाएगा। लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी पेड़ काटना है। और इस तरह वो घंटों मेहनत करता रहा, लेकिन पेड़ देर से गिरा। दोस्तों, यही हाल हमारा है। हम भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अगर योजना और समय प्रबंधन न हो तो हमारी मेहनत का असर उतना नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और जलने का पहला कदम है अपने लक्ष्य तय करना। लक्ष्य क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य इंसान वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव। वो लहरों के साथ इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाती। समय प्रबंधन तभी संभव है जब हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है। लक्ष्य तय करने का तरीका। 1, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ओ जैसे, मुझे मेहनती बनना है, वेग है। ओ लेकिन, मुझे अगले 3 महीनों में 10 किताबें पढ़नी है, क्लियर और मेजरेबल है। 2, लिखो और देखो, अपने लक्ष्य हमेशा लिखकर दीवार पर या डायरी में लगाओ। 3,
छोटे हिस्सों में बांटो। बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन छोटे टुकड़ों में बांटने पर आसान लगता है। गोल टाइम का रिश्ता। जब लक्ष्य तय होता है, तब हमें पता होता है कि किस चीज पर कितना समय देना है। ये हमारे ध्यान, फोकस को भटकने नहीं देता। उदाहरण, एक छात्र का लक्ष्य है इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास करना। अगर वो रोज 3 घंटे गणित, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री पर लगाता है, तो समय का उपयोग लक्ष्य के अनुसार होता है। प्रिंसिपल 2, प्रभावी योजना बनाना, इफेक्टिव प्लानिंग। दोस्तों, प्लानिंग इज ब्रिंगिंग दी फ्यूचर इनटू दी प्रेजेंट। यानी योजना वो ताकत है जिससे आप भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं। योजना क्यों जरूरी है? बिना योजना के हम अक्सर तुरंत आने वाले कामों में उलझ जाते हैं। सही योजना हमें बताती है कि आज, इस हफ्ते और इस महीने में क्या करना है। योजना बनाने की तकनीकें। 1, टू डू लिस्ट। हर सुबह लिखिए, आज मुझे कौन कौन से काम पूरे करने हैं। सबसे जरूरी काम को ऊपर रखिए। 2, टाइम ब्लॉकिंग। दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे सुबह पढ़ाई, दोपहर ऑफिस का काम, शाम व्यायाम। 3, डेडलाइन तय करना। अगर काम की कोई अंतिम तारीख नहीं है, तो वो कभी पूरा नहीं होता। खुद को छोटी छोटी डेडलाइन दीजिए। योजना का जादू। योजना से दिमाग हल्का रहता है, क्योंकि सब कुछ लिखकर व्यवस्थित कर दिया गया है। इससे मानसिक शांति और काम की गति दोनों बढ़ते हैं। छोटी कहानी। एक बार 3 मजदूर ईंटें रख रहे थे। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, मैं ईंटें रख रहा हूं। दूसरा बोला, मैं दीवार बना रहा हूं। तीसरा बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। तीसरे मजदूर के पास बड़ी तस्वीर, विजन थी। वो सिर्फ ईंट नहीं रख रहा था, वो भविष्य देख रहा था। और यही अंतर योजना से आता है। प्रिंसिपल 3, प्राथमिकता तय करना, सेटिंग प्रायोरिटीज। दोस्तों, सच कहें तो हमारे पास कभी समय की कमी नहीं होती, बल्कि हम गलत चीजों पर समय खर्च कर देते हैं। प्राथमिकता क्यों जरूरी है? हर काम समान रूप से जरूरी नहीं होता। 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट दिलाते हैं। परेटो प्रिंसिपल। अगर हम ये 20% पहचान ले, तो समय बचता है और नतीजे बड़े आते हैं। प्राथमिकता तय करने की तकनीक। आइजनहावर मैट्रिक्स। 1, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, तुरंत कीजिए। 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, योजना बनाइए और समय निकालिए। 3, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, डेलीगेशन कीजिए। 4, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, हटा दीजिए। उदाहरण, एग्जाम की तैयारी इंपॉर्टेंट अर्जेंट, हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अचानक आए फोन कॉल्स नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। कहानी। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को एक बड़ा जार दिखाया। उसने उसमें बड़े पत्थर भरे और पूछा, क्या ये जार भर गया? छात्रों ने कहा, हां। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ डाले, जो पत्थरों के बीच की जगह में चले गए। फिर उसने रेत डाली और अंत में पानी। उसने कहा, अगर मैं पहले रेत और पानी डालता, तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। इसी तरह जिंदगी में अगर छोटी छोटी बातों में समय खर्च कर दोगे, तो बड़े और जरूरी कामों के लिए जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा, आजकल लोग गर्व से कहते हैं कि वो मल्टीटास्कर हैं, यानी एक साथ कई काम करना। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग समय प्रबंधन की सबसे बड़ी दुश्मन है। मल्टीटास्किंग के नुकसान। 1, ध्यान बंटता है। एक काम पूरा करने की बजाय दिमाग कई हिस्सों में बंट जाता है। 2, क्वालिटी घटती है। काम जल्दी जल्दी होता है, लेकिन गहराई से नहीं। 3, तनाव बढ़ता है, अधूरे कामों का बोझ और दिमाग की थकान। 4, समय की बर्बादी, बार बार दिमाग को रीफोकस करना पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बार बार ध्यान बदलने से दिमाग को दोबारा फोकस करने में औसतन 20 मिनट तक लग जाते हैं। समाधान, सिंगल टास्किंग अपनाइए। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें।
उसी पर पूरा ध्यान लगाएं और पूरा करके ही अगले काम पर जाएं। उदाहरण, सोचिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं और म्यूजिक भी चला रखा है। आपको लगता है कि सब साथ हो रहा है, लेकिन असल में ना तो पढ़ाई सही हो रही है, ना म्यूजिक का मजा आ रहा है और मोबाइल पर समय बर्बाद हो रहा है। कहानी, थॉमस एडिसन से एक बार किसी ने पूछा, आपने इतनी खोजें कैसे की? उन्होंने कहा, मैं एक समय में सिर्फ एक काम करता हूं, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। प्रिंसिपल 5, ना कहना सीखना, लर्न टू से नो। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं। कोई भी हमें काम दे, हम हां कर देते हैं, चाहे उसके लिए हमारे पास समय हो या न हो। ना न कह पाने के नुकसान: 1, अपने असली काम अधूरे रह जाते हैं। 2, तनाव और दबाव बढ़ता है। 3, लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ना कहना क्यों जरूरी है? समय सीमित है और हमें अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम हर किसी की हां में हां मिलाते हैं तो अपनी प्रगति को रोकते हैं। ना कहने के तरीके: 1, विनम्रता से मना करें। ओ, माफ कीजिए, अभी मेरे पास समय नहीं है। 2, विकल्प दें, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन कल आपकी मदद कर सकता हूं। 3, स्पष्ट सीमा बनाएं। अगर आपको कोई लगातार डिस्टर्ब करता है तो साफ बोलें कि आपके काम के समय में बाधा न डाले। कहानी, एक प्रसिद्ध लेखक के पास लोग बार बार छोटी छोटी मदद के लिए आते थे। शुरुआत में वो सबको हाँ कहते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके लिखने का समय खत्म हो गया। फिर उन्होंने सीखा, अगर मैं सबकी हाँ करूंगा तो अपनी किताबें कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने ना कहना शुरू किया और परिणाम स्वरूप महान रचनाएं लिख पाए। प्रिंसिपल 6, समय बर्बाद करने वालों को हटाना, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। दोस्तों, सच कहें तो हमारा समय सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों में बर्बाद होता है जिन्हें हम छोटी बातें मानते हैं। समय बर्बाद करने वाले कौन हैं? 1, सोशल मीडिया, बिना वजह स्क्रॉल करना। 2, अनावश्यक मीटिंग्स जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। 3, गॉसिप और बेकार की बातें जिनसे न ज्ञान मिलता है न काम पूरे होते हैं। 4, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को बार बार आगे बढ़ाना। समाधान: 1, डिजिटल डिटॉक्स, रोजाना सोशल मीडिया का समय सीमित कीजिए। 2, फोकस्ड मीटिंग्स, सिर्फ जरूरी लोगों के साथ और छोटे समय के लिए। 3, प्रोडक्टिव कंपनी, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ाएं। 4, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। कहानी, एक आदमी रोज काम पर देर से पहुंचता था। कारण पूछने पर उसने कहा, रास्ते में दोस्तों से मिलकर थोड़ी बातें कर लेता हूं। धीरे धीरे यही आदत उसके प्रमोशन में बाधा बन गई। उसने सीखा, हर छोटी बात जरूरी नहीं होती, लेकिन हर मिनट कीमती होता है। दोस्तों, सिद्धांतों को समझना आसान है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम उन्हें रोज की जिंदगी में लागू करते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और डेली रूटीन जो आपके टाइम मैनेजमेंट को और मजबूत बनाएंगे। 1, सुबह का समय अपने लिए। सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती है। इसे सोशल मीडिया या टीवी पर बर्बाद न करें। इस समय को पढ़ाई, मेडिटेशन, व्यायाम या प्लानिंग में लगाएं। 2 मिनट का नियम, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। इससे छोटी छोटी चीजें जमा होकर तनाव नहीं बनाएंगी। 3, एक दिन पहले की तैयारी, रात को सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल लिख लें। कपड़े, जरूरी चीजें और काम की प्राथमिकता तय कर लें। 4, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक पूरा फोकस करके काम कीजिए, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए। 4 पोमोडोरो के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 5, डेलीगेशन, काम बांटना,
हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। छोटे काम दूसरों को सौंप दें और अपना समय बड़े कामों पर लगाएं। 6. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। रिमाइंडर, कैलेंडर, टू डू एप्स जैसे गूगल कैलेंडर, नोशन, ट्रेलो का उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि ये टूल्स आपको कंट्रोल करें, आप इन पर समय बर्बाद ना करें। 7. हेल्दी लाइफस्टाइल। समय प्रबंधन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। नींद पूरी ले, संतुलित भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। एक स्वस्थ शरीर ही लंबे समय तक फोकस कर सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर टाइम मैनेजमेंट में करते हैं। 1. ओवर प्लानिंग। कुछ लोग प्लानिंग में इतना समय खर्च कर देते हैं कि काम करने का समय ही नहीं बचता। याद रखें, योजना का उद्देश्य है काम आसान बनाना, काम को टालना नहीं। 2. टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे। ये 3 शब्द जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है। कल कभी नहीं आता, आज ही पहला कदम उठाए। 3. हर किसी को खुश करने की कोशिश। सबके हाँ करने से आपके असली काम पीछे छूट जाते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दीजिए। 4. डिस्ट्रैक्शंस को न संभाल पाना। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेकार बातें, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके समय को खा जाएंगी। 5. नो रेस्ट, नो बैलेंस। लगातार काम करते रहना भी गलती है। शरीर और दिमाग को आराम न देने से प्रोडक्टिविटी घटती है। याद रखिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, यानी काम को समझदारी से करना, सिर्फ मेहनत में डूब जाना नहीं। दोस्तों, अब तक हमने देखा समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। 6 शक्तिशाली सिद्धांत: लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता, सिंगल टास्किंग, ना कहना और समय बर्बाद करने वालों को हटाना। प्रैक्टिकल टिप्स और आम गलतियां। अब सवाल यह है, क्या आप अपने समय का मालिक बनना चाहते हैं या उसके गुलाम बने रहना चाहते हैं? याद रखिए, पैसा खोकर आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर आप उसे कभी वापस नहीं पा सकते। आज ही एक निर्णय लीजिए, हर दिन का प्लान बनाएं, अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति करें। छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। अंतिम प्रेरणा, पावरफुल लाइंस। समय को बर्बाद मत करो, वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। हर सेकंड, हर मिनट आपकी जिंदगी का निर्माण कर रहा है। आज से, अभी से शुरुआत करो, क्योंकि यही सही वक्त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने समय का मालिक बनूंगा, क्योंकि जब आप समय पर कंट्रोल पा लेते हैं तो जिंदगी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है।